में सियासत तेज, पक्ष और विपक्ष ने बिछाई रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 के लिए जिस रफ्तार से गर्म हो रही है, उसे देखकर ये साफ है कि आने वाला चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व के अस्तित्व युद्ध में बदल चुका है। एक तरफ बीजेपी है जो अपनी पकड़ को किसी भी कीमत पर ढीली नहीं होने देना चाहती और पूरे प्रदेश में बूथ से लेकर ब्रांड तक ऐसी रणनीति बिछा रही है जिसमें विपक्ष के लिए जगह बनाना ही मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी जो इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि बीजेपी को सत्ता से हटाने को अपनी राजनीतिक प्रतिज्ञा मान चुकी है। अखिलेश यादव अपने पूरे संगठन को नए सामाजिक समीकरणों, गुर्जर, निषाद, ब्राह्मण, राजभर, पटेल के साथ जोड़कर बीजेपी के ओबीसी दलित किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी और एसपी दोनों ये समझ चुके हैं कि 2027 सिर्फ जीत का सवाल नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे किसकी शर्तों पर चलेगी। यही वजह है कि दोनों दल अब न केवल अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के सबसे कमजोर बिंदुओं पर सीधा हमला कर रहे हैं, जहां हार किसी भी दल के राजनीतिक भविष्य को खतरे में डाल सकती है। तो चलिए बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से योगी अनकट अंदाज में जानते हैं कि क्या है यूपी चुनाव का सफर। दो 2027 चुनाव में बड़ी तैयारी, अखिलेश ने बनाया सुपर प्लान, बीजेपी ने चुना नया तरीका। उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा समय है, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से गर्म होना शुरू हो चुका है। सत्ताधारी दल बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या क्षेत्रीय दल, हर कोई अब अपना राजनीतिक गणित नए सिरे से सेट करने में जुट चुका है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन या सत्ता बरकरार रखने की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों, जातीय राजनीति, नए नेतृत्व और राष्ट्रीय रणनीतियों की परीक्षा भी होगी। यही वजह है कि इन दिनों यूपी के राजनीतिक घटनाक्रम में हर बयान, हर कदम और हर रणनीति का सीधा जुड़ाव 2027 के चुनावी मिशन से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी अनकट में सबसे पहले बात अगर बीजेपी की करें तो पार्टी ने मिशन 2027 का खाका बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में होने के चलते बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि 2022 में मिली प्रचंड जीत को कैसे बरकरार रखा जाए। इसके लिए पार्टी अब माइक्रो मैनेजमेंट मोड में आ चुकी है। बीजेपी ने बॉटल अप यानी नीचे से ऊपर वाली रणनीति पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं, स्थानीय नाराज वोटर, जातीय समूहों और उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है जहां 2022 में या उससे पहले पार्टी को नुकसान हुआ था। मथुरा से लेकर मेरठ तक और आजमगढ़ से लेकर प्रयागराज तक बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से सीट वॉर रिपोर्ट ले रही है ताकि हर सीट पर अलग अलग रणनीति लागू की जा सके। तो चलिए जानते हैं बीजेपी की तैयारी और सपा के वार के बारे में इस रिपोर्ट में। बंगाल की रणनीति पर बीजेपी की नजर, सपा करेगी जातीय समीकरण का खेल। आपको बता दें कि सीट वॉर रिपोर्ट इसी प्रोसेस में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल मॉडल को भी उत्तर प्रदेश में लागू करने पर विचार शुरू किया है। बंगाल में बीजेपी अभी विपक्ष में है, लेकिन वहां पार्टी ने हाल के महीनों में ग्रास रूट एक्टिवेशन मॉडल शुरू किया है, जिसमें बूथ टू बूथ आउटरीच, घर घर संपर्क अभियान और क्षेत्रीय मुद्दों का राजनीतिकरण शामिल है। जहां दिलीप घोष समेत कई नेताओं ने पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश मॉडल लागू करने की बात कही है, जिसका मतलब कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई है। अब बीजेपी इसके उलट यूपी में बंगाल वाला सामाजिक मोबिलाइजेशन मॉडल लागू करना चाहती है, यानी बीजेपी जितना हो सके
उतना स्थानीय समुदायों में खुद को घुलाना चाहती है, ताकि उसकी पकड़ सिर्फ हिंदुत्व या जातीय समीकरणों पर निर्भर ना रहे, बल्कि लोकल इश्यू बेस्ड वोटिंग भी उसके पक्ष में ही आए। हालांकि बीजेपी जानती है कि विपक्ष उसके खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और 2027 का चुनाव केवल विकास या हिंदुत्व के नाम पर नहीं जीता जा सकता। इसके लिए सामाजिक गणित मजबूत करना होगा और यही वजह है कि बीजेपी अब पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित समुदाय और छोटे जातीय समूहों जैसे नोनिया, कुर्मी, निषाद, मल्ला, बिंद आदि पर फोकस कर रही है। 2022 में बीजेपी को इन समूहों ने समर्थन दिया था, लेकिन बदलती राजनीति में इन वर्गों में नाराजगी बढ़ने की आशंका है और विपक्ष इन्हें हथियाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी 2027 को लेकर अपना पूरा राजनीतिक मिशन शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिया है कि ये चुनाव पुराने ढर्रे पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि नई जाति राजनीति के साथ मैदान में उतरा जाएगा। अखिलेश अब उस जातीय समीकरण पर जोर दे रहे हैं जिसमें यादव मुस्लिम के अलावा गुर्जर, निषाद, ब्राह्मण, राजभर, पटेल, बदलिया जैसे समूह शामिल है। एसपी समझ चुकी है कि 2022 के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत गैर यादव ओबीसी वोट और गैर जाटव दलित वोट रहा है। इसलिए 2027 में एसपी को ऐसे समुदाय जोड़ने होंगे जिनकी मौजूदगी सीटों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता के मुद्दों पर हमला कर रही है। अखिलेश यादव का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर 9 साल के शासन में कानून व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया, उसी रणनीति का हिस्सा है। ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि एसपी की वो लाइन है जिसमें बीजेपी के बड़े नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सपा ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी विकास के नाम पर सिर्फ प्रचार कर रही है, जबकि जमीन पर जनता नाखुश है। तो वही राजनीतिक समीकरण का तीसरा पहलू है, बड़ा पहलू है गठबंधन की राजनीति। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान की संभावना भी बताई जा रही है। कांग्रेस 2027 में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है, जबकि सपा चाहेगी कि गठबंधन में उसका नेतृत्व ही स्वीकार हो। दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन राजनीति को लेकर सावधान है, क्योंकि आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी से करीब 38 सीटों की मांग की है। पश्चिम यूपी की राजनीति में आरएलडी का असर है, इसलिए ये सीट बंटवारे को लेकर नई राजनीतिक खींचतान भी पैदा कर सकता है। इन सबके बीच बीजेपी पूरे प्रदेश में हार वाली सीटों का डेटा एनालिसिस कर रही है। पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि 2022 में जो सीटें हार गई थी उन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके लिए बूथ प्रेसिडेंट और मंडल अध्यक्षों की जवाबदेही तय की जा रही है। वहीं बीजेपी नेतृत्व ये चाहता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों को भी वापसी के लिए तैयार किया जाए। यानी यूपी बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव केवल चुनाव नहीं, बल्कि संगठन की स्थायी मजबूती का मिशन है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को भी यूपी 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बंगाल में अपनी रणनीति को यूपी की तरह सख्त प्रशासन, बीजेपी वर्सेस टीएमसी की सीधी लड़ाई और मुसलमान बहुल इलाकों में सामाजिक पोलराइजेशन जैसे मुद्दों पर स्थापित करना चाहती है। वही टीएमसी चाहती है कि बंगाल मॉडल यानी कल्याण योजनाएं, स्थानीय नेतृत्व, बीजेपी को कम्युनल पार्टी प्रस्तुत करना यूपी में भी विपक्ष लागू करे। यही वजह है कि अखिलेश यादव, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल अब ये कहानियां आगे बढ़ा रहे हैं कि बीजेपी के शासन में अल्पसंख्यक असुरक्षित है और ये मुद्दा भी 2027 में बड़ा मोड़ बन सकता है। तो वही राजनीतिक माहौल में एक और बड़ा मुद्दा है बीजेपी बनाम विपक्ष की तंज भरी लड़ाई। साथ ही बीजेपी ये नैरेटिव बनाना चाहती है कि 2027 में जनता स्थिर सरकार और बड़े विकास प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देगी। तो वही विपक्ष चाहता है कि जनता बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरे। आने वाले महीनों में ये नैरेटिव तय करेंगे कि 2027 में किस पार्टी की जमीन मजबूत रहती है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति का असर हमेशा से निर्णायक साबित रहा है और इस बार भी ये खास भूमिका निभाएगा। बीजेपी जहां गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट मजबूती से पकड़ के रखना चाहती है, वहीं एसपी इन वर्गों में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। उधर कांग्रेस ब्राह्मण पसंदीदा और महिला वोटरों पर फोकस करना चाहती है। आरएलडी जाट वोटरों को फिर से एकजुट करने में लगा है, लेकिन बीएसपी की भूमिका अभी साफ नहीं है। लेकिन अगर मायावती एक्टिव हो जाती हैं तो दलित राजनीति में बड़ा असर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि राजनीतिक पुनर्संरचना का एक बड़ा अध्याय बनने वाला है। बीजेपी रणनीति, तकनीक और सामाजिक अभियानों को जोड़कर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं एसपी जातीय गठजोड़ और एंटी इनकम्बेंसी को हथियार बनाना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई जमीन को वापस चाहती है और क्षेत्रीय दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाने रखने में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।